दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे मेष लग्न वालों का 2025 का वर्ष किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो वर्ष है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़े बड़े ग्रह अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहला राशि परिवर्तन हो रहा है शनि का। ये शनि 30 मार्च 2025 को अपनी कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की, जो 14 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। इस समय कहाँ चल रहे हैं? वृषभ राशि में चल रहे हैं। कहाँ आ जाएंगे? मिथुन राशि में आ जाएंगे। कोई भी ग्रह किसी भी एक राशि को, एक राशि कितने अंश की है? 30 अंश की होती है। और गुरुदेव बृहस्पति जैसा ग्रह एक राशि को एक साल में अपना पूरा करता है। मतलब जैसे आपसे मैं कहूं कि अगर गुरुदेव बृहस्पति वृषभ में चल रहे थे अभी तक, तो पूरा उन्होंने यहाँ एक वर्ष किया। लेकिन इस समय जो सबसे खास देखने की बात यह है कि गुरुदेव बृहस्पति 14 तारीख को मिथुन राशि में आ रहे हैं और 18 अक्टूबर को क्या होगा? वो कर्क राशि में चले जाएंगे। यानी कि 156 दिन के बाद, 156 दिन में वो क्या करेंगे? अपना पूरा का पूरा 30 अंश का जो ये पीरियड है उसको पूरा करेंगे। तो इनकी गति एकदम विशेष तौर से, एकदम कहते हैं तेज गति से ये मूवमेंट में रहेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है इस समय। और दूसरी बात क्या है, उसके बाद ये 11/11 को, मतलब 11 नवंबर को ये वक्री पोजीशन में आएंगे और 5 दिसंबर को ये पुनः मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बात करते हैं राहु की। देखिए, राहु का परिवर्तन भी एक बड़ा परिवर्तन गिना जाता है, क्योंकि 18 महीने के बाद ये अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। तो 30/5/2025 को राहु, जो इस समय देखिए कहाँ चल रहे हैं? आपके मीन राशि में चल रहे हैं। कहाँ पर आ जाएंगे? कुंभ राशि में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि राहु हमेशा क्या करता है? उल्टा चलता है। दूसरी बात, केतु 30/5 को सिंह राशि में चले जाएंगे। मंगल की बात करते हैं, क्योंकि वो हमारा लग्नेश भी है। लग्नेश क्यों है? क्योंकि हमारी जो कुंडली है वो मेष लग्न की कुंडली है। तो लग्नेश कौन है? मंगल। तो इसका भी गोचर हमें बहुत ध्यान से समझना है। इस समय की जो पोजीशन चल रही है, इस समय वक्री पोजीशन में मंगल चल रहे हैं और अपनी नीच राशि में चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी ये यहाँ वक्री पोजीशन में ही चलते रहेंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये 21/1/2025 को मिथुन राशि में आ जाएंगे। मैंने आपसे क्या बोला? वक्री पोजीशन में चलते रहेंगे, मतलब उल्टा चल रहे हैं। और कहाँ आ जाएंगे? ये आ जाएंगे मिथुन राशि में। फिर 25/2/2025 को, मतलब 25 फरवरी को ये मार्गी पोजीशन में आएंगे। उसके बाद 3/4/2025 को, 3/4/2025 को ये पुनः कहाँ पर आ जाएंगे? कर्क राशि में आ जाएंगे। उसके बाद इनका गोचर होता है 7/6/2025 को सिंह राशि में, जो आपके लिए एक बहुत अच्छा होगा। अब ये टोटल ओवरऑल ये जो परिवर्तन मैंने आपको बताया, ये हमारे लिए पूरे वर्ष किस प्रकार की ऊर्जा देकर आ रहा है। तो देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, इस पूरी कुंडली को, जो हमारी मेष लग रहे हैं, हम दो भागों में बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? क्योंकि जो बड़ा परिवर्तन हो रहा है वो गुरुदेव बृहस्पति का, शनि का और राहु का हो रहा है। तो अभी जब शनि अपनी चाल से, मतलब कहाँ जाएंगे? मीन राशि में आएंगे। तो अभी बहुत ज्यादा असर नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या होंगे? पहले अस्त होंगे, उसके बाद 31 तारीख को वो दोबारा से उदय होते हैं। वो बात की बात है, किसी और वीडियो में उनकी चर्चा करूंगा। लेकिन देखो, आपको मैं एक चीज हमेशा कहने ये जा रहा हूं कि शनि का परिवर्तन मेष लग्न वालों के लिए एक बहुत अच्छी ऊर्जा से नहीं हो रहा है, पहली बात। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति की बात अगर मैं करता हूं, तो ये जो अभी इस समय आपकी किस पोजीशन में चल रहे हैं? वृषभ में चल रहे हैं। उसके बाद ये आते हैं हमारे मिथुन में। एक बात समझिए, पूरी की पूरी कुंडली को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो हम जनवरी से लेकर मई तक की बात करते हैं। वो भी कौन सी मई? 14 मई, जब तक गुरु हमारे वृषभ में। तो इस समय आपके पास देखिए, ये वीडियो हमारी आपको दिसंबर महीने में मिल रही है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी पेंडिंग वर्क अगर आप ये देख रहे हो कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है इस समय, तो आप प्रॉपर्टी खरीद लीजिएगा। अगर किसी वजह से कोई भी विवाद आपका आपस में चल रहा है भाइयों का किसी प्रॉपर्टी को लेकर, इसको पूरा कर लीजिए। जो भी पेंडिंग काम है उनको आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो आपके अभी 4 महीने का वक्त है या 5 साढ़े 4 महीने का वक्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसलिए कहा मैंने आपसे कि जो भी पेंडिंग वर्क है आप इसको जल्दी से जल्दी
पूरा करिए। अगर आपको कोई पैसे से संबंधित कोई बात है, किसी जॉब से संबंधित कोई बात है, तो ये पीरियड आगे आने वाले पीरियड से ज़्यादा बेटर देखा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपनी लिस्ट बना लीजिए कि मुझे कौन-कौन से काम बहुत शीघ्रता से करने हैं। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया इस समय गोचर चल रहा है। लेकिन जैसे ही शनि का परिवर्तन होता है, पहली बात, और दूसरी बात, जैसे ही गुरुदेव हमारे थर्ड हाउस में आते हैं, तो वैसे तो अगर हम देखते हैं कि जो मेष लग्न वालों के लिए गुरु जो होते हैं वो एक अच्छे ग्रह माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाइन्थ हाउस उनके भाग्य के स्वामी होते हैं, लेकिन खर्चे के भाव के भी वो स्वामी होते हैं। तीसरे हाउस में आने का गुरु का मतलब आपको क्या होगा? देखिए, मन में थोड़ी सी अशांति रहेगी। पहली बात, आप जिस जगह कि जब गुरु का परिवर्तन कहाँ होगा? मिथुन में। तो जहां भी आप जॉब करते हो, किसी भी कारण से आप ये समझिए कि आपको इतनी तेज गुस्सा आएगा, कहते हो आप कि चलो मैं तो ये जॉब छोड़ता हूं। तो इस तरीके की परिस्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन के योग आपके यहाँ बने हुए हैं। और दूसरी बात, अगर मैं पैसे की दृष्टिकोण से बात करता हूं, तो गुरुदेव बृहस्पति की जो नवी दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर जा रही है। ये एक अच्छा मतलब समय है कि पैसे को अर्न करने के लिए ये एक अच्छा समय है। लेकिन राहु की परिवर्तन भी कहाँ हो रहा है? हमारे 11th हाउस में हो रहा है। ये आपके लिए बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन आप अगर गुरुदेव बृहस्पति की बात देखते हो, तो ये आपको क्या क्या देने के लिए आ रहे हैं? देखिए, जिन मेष लग्न वालों की विवाह में कोई प्रॉब्लम हो रही है, विवाह का कोई समस्या चल रही है, तो इस वर्ष एक अच्छा विवाह जिससे आप चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि मेरे स्टेटस के हिसाब से शादी हो, या इस टाइप से जैसे सब लोग अपनी इच्छा करते हैं, तो ये इच्छा पूर्ति होगी विवाह से संबंधित। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि हमारे भाग्य के स्थान पर भी पड़ रही है। तो भाग्य को खोलने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन मन में अशांति भी बनी रहेगी। ओवरऑल अगर मैं आपसे एक लाइन में गुरु का परिवर्तन कहता हूं, तो देखिए, शनि जब 12वें हाउस में होंगे आपके, मतलब गुरु की राशि में होंगे, तो थोड़ा मन कहीं ना कहीं किस तरीके से रहेगा, जिसे कहते हैं ना कि भाई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। तो यहाँ पर उत्साह की कमी आपके अंदर देखी जाएगी। दूसरी बात, प्रॉपर्टी से लेकर प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद यहाँ आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा ये चीज आपको समझनी है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर किसी प्रॉपर्टी में कोई विवाद चल रहा है, तो उसे इस समय इन 4-5 महीनों में आप उसे पूरा कर लीजिए। अगर हम आगे के साल की बात करते हैं, तो यहाँ पर हर चीज आपको लगेगी ना, कोई भी चीज मैं करने जा रहा हूं उसमें एकदम से रुकावट पैदा हो रही है। तो इस तरीके का ये साल आपका देखा जा रहा है। अगर मैं बात करता हूं मंगल की, तो देखिए, मंगल का जो शुरुआती काम हो रहा है, मंगल इस समय अपनी नीच राशि में चल रहे हैं, नीच राशि में चल रहे हैं, फिर ये वक्री पोजीशन में चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब मंगल हमारे जो लग्नेश है, मंगल की ताकत जिसे कहते हैं ना, उत्साह, ताकत, जो मुझे काम करने का एक जज्बा, वो एकदम से ठंडा ही आपको दिखाई देगा। और जब ये मिथुन राशि में आएंगे, देखिए यहां से जो लग्नेश की स्थिति है थोड़ा सुधरने का नाम लेती है। तो 21/1/2025 को ये क्या होगा? मिथुन राशि में आएंगे, वक्री पोजीशन में ही आएंगे। 25/2/2025 को ये मार्गी पोजीशन में चलेंगे। लेकिन जब मंगल आपके थर्ड हाउस में आएगा, जब आपको एक ऐसी ताकत मिलेगी कि जो आपके पेंडिंग काम है, आप उसको बहुत ही स्पीड से पूरा भी करके ले जाओगे। और यही वो समय है कि जो बड़ी बड़ी डिसीजन अभी तक आपने अपनी लाइफ में नहीं लिए, ये सोचते हो कि सामने वाला क्या कहेगा, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, तो ये सारी चीजें आप क्या करोगे? एकदम से हटा दीजिए। और जो भी डिसीजन आपको अपनी लाइफ में लेने हैं, तुरंत लीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये एक अच्छा आपको समय देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं आपसे राहु की, देखिए, शनि तो पहुंच जाएंगे जहां पर इस समय राहु है, और राहु कहाँ जाएंगे? जहां पर इस समय शनि है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपसे इतना रहेगा कि 11th हाउस में राहु का परिवर्तन मेष लग्न वालों के लिए एकदम पॉजिटिव परिवर्तन रहेगा। बस केवल एक बात रहेगी कि यहाँ पर आपके फादर के साथ थोड़ा सा आपका डिस्प्यूट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि देखिए, उनकी जो राय होगी किसी भी चीज को लेकर, वो आपको इस समय, कब से, ये चीज आप देखिएगा, भी नोट कीजिएगा कि जैसी राहु का परिवर्तन होगा कुंभ में, मतलब 30/5 को, आप लगा लो कि जून के महीने से भी ऐसा मान सकते हैं। तो जो भी वो आपसे कुछ कहेंगे, आपको उनकी हर बात बुरी लगनी
शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जैसे फादर कोई अगर कोई एक अच्छा विचार आपको दे रहे हैं, तो पहले एक बार सुन लीजिए, उसके बाद अपनी कोई रिपोर्ट लगाइए। तो ये चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन अगर मैं पैसे के दृष्टिकोण से आपसे कहता हूँ कि हमारा ये राहु का परिवर्तन कैसा रहेगा, तो एकदम एक्सीलेंट रहेगा। आपको जगह-जगह से नई-नई स्रोत आपके आय के खुलेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे यहाँ ये भी कहूँगा कि जो हमारे मित्र हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, आप उनसे संबंध मत बिगाड़िएगा, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। वो क्या लॉजिक है? क्योंकि 11th हाउस हमारे दोस्तों का भी होता है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया तो लोग मतलब मेरे दोस्त मेरी हंसी उड़ाएंगे। नहीं, वो आपकी हंसी नहीं उड़ाएंगे, बल्कि वो आपका साथ देंगे। तो राहु जहां जिस भाव में आता है, मैं इल्यूजन मतलब एक भ्रम पैदा करता है। तो ये हमारा लाभ का हाउस भी है और हमारी मित्र मंडली का हाउस भी है। तो अगर कोई भी बात, कोई भी मन में ऐसा संशय आता है, तो आप अपने दोस्तों से डिस्कशन कर सकते हो। उनको अपना दुश्मन मानने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जब शनि का परिवर्तन 12th हाउस में हो रहा है, मतलब जब शनि हमारे कहाँ आ जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे, तो व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एक अहंकार पैदा हो जाता है और एक जैसा थोड़ा हमारे काम रुक के होने शुरू होते हैं। तो हमारे दिमाग में क्या होता है, क्या पता भाई क्या दिक्कत हो रही है, क्यों मैं ये काम नहीं कर पा रहा। तो ऐसे स्थान पर हमें अपने दोस्तों से सलाह लेनी जरूर चाहिए। तो ये चीज मैंने आपके समक्ष रखी कि अगर हम साल को 2 भागों में डिवाइड करके देखते हैं, तो जब तक ये परिवर्तन होने से पहले का जो पीरियड है, ये आपके लिए बहुत बेटर सिद्ध होगा। लेकिन जब राहु अपना परिवर्तन अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, वो महीना, वो भी जो आगे वाला पीरियड अच्छा होगा। लेकिन शनि और गुरुदेव बृहस्पति कामों को थोड़ा सा डिले करने के लिए आपके लिए हैं। तो ये टोटल बात अगर आप देखोगे, जिन लोगों को जॉब नहीं मिली है, पहली बात तो ये कि जो लोग जॉब में हैं, खास तौर से क्योंकि शनि की दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 6th हाउस पे पड़ेगी। तो मैं आपसे लगातार ये कह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा दूसरे के सामने वाले की बात को सहन भी करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आपको जरा सा कोई उकसाएगा और ऐसा लगेगा जैसे हम तो भरे ही पड़े थे, और तुरंत आप कुछ अपने ऐसे शब्द सामने वाले से बोल दोगे, अपने बॉस से बोल दोगे, और वहां से क्या होगा, आप वहां से रिजाइन दोगे और चले जाओगे। तो ये स्थिति आपको इस साल में फेस करने को मिलेगी। तो इसको कैसे फेस करना है, ये थोड़ा टेक्निकल मसला है। मतलब टेक्निकल क्या, कि गुस्से को थोड़ा सा आपको काबू रखना पड़ेगा, और जिससे हम जो बोल रहे हैं उसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो बात राहु आपको बहुत अच्छा फल यहाँ देंगे पैसे की दृष्टिकोण से, लेकिन केतु का परिवर्तन कहाँ हो रहा है, सिंह राशि में हो रहा है। तो देखिए, जो लोग अभी मतलब बच्चों को लेकर ये कि उसकी भविष्य का क्या हो, बहुत ज्यादा आपको चिंता होनी शुरू हो जाएगी। ना चाहते हुए भी आप ये सोचने लगोगे, पता नहीं मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटी क्या करेगी। आपको इतना चिंता या इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसका भी अपना एक भाग्य होता है, उसको देखिए। क्योंकि जो केतु होते हैं ना, केतु एक अनावश्यक चिंता पैदा करते हैं। तो 5th हाउस में चिंता का मतलब है कि हमें हमारे बच्चों के करियर, उनकी एजुकेशन, या जिन लोगों ने अभी कंसीव नहीं किया है, तो वो क्या है, वो क्या सोचेंगे, पता नहीं कब तक हम कंसीव करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपके पास जून तक का महीना है। अगर जो लोगों की अभी इस तरीके की इच्छा है, तो इसको ट्राई करके देख सकते हैं। क्योंकि आने वाला थोड़ा सा जो समय है, केतु यहाँ पर एक रोड़ा बनकर ही काम करते हैं। तो ये टोटल ओवरऑल मैंने आपको बताया कि ये मेष लग्न वालों के लिए ये जो साल है, थोड़ा सा किस तरीके का रहेगा, हल्का परेशानी वाला साल रहना चाहिए। और इसको संघर्ष को जीतता कौन है, जो अपने मंगल मतलब लग्नेश की तरीके से वर्क करेगा। मंगल का मतलब क्या है, कि इस गुस्से को सामने वाले से कहने की जगह इस गुस्से का प्रयोग करना अगर आपको आता है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें तो आप निकालकर ऐसे ही ले जाओगे। तो आपको थोड़ा सा मानसिक संतुलन बना के रखना है, और मेडिटेशन वगैरह की तरफ आप थोड़ा फोकस कीजिए। तो ये साल आपका टोटल इस प्रकार का जाएगा। और जिन लोगों को अभी जॉब नहीं मिली है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो उनको ट्राई कब तक करना चाहिए, जून के महीने तक अगर वो ट्राई करते हैं, तो उनको जॉब के अच्छे चांस मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।